हेलो एवरीवन, मैं गौरव आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा गुरु मुरादाबाद पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। देखिए, जो प्लेलिस्ट सीरीज चल रही है वो चल रही है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति की, और इस कड़ी में हमने कई सारे वीडियोस आपको शेयर कर दिए हैं। अगर आप नहीं देख पाए हैं तो आई बटन पे क्लिक करके नंबर सिस्टम वाली प्लेलिस्ट पे जा करके आप वो सारी के सारी वीडियोस देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी हमने उसका लिंक दे रखा है। ठीक है, आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में, मतलब विभाज्यता के नियम के बारे में। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके पेपर्स में सीधे मार्क्स दिलाने वाला, और एक बहुत ही आसान सा तरीका है जिसको आप जल्दी से सीख सकते हैं और उसको कई जगह इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि कहीं पे भी अगर आपको डिवीज़न में दिक्कत आती है, मतलब कहीं भाग देने में अगर दिक्कत आती है, या फिर कह लें कि रेशियो निकालने में दिक्कत आती है, अनुपात निकालने में दिक्कत आती है, प्रतिशत के प्रश्नों में भी दिक्कत आती है, परसेंट निकालने में दिक्कत आती है, एवरेज के प्रश्नों में मतलब औसत के प्रश्नों में भी अगर आपको समस्या आती है, इन सारे क्वेश्चंस के लिए ये डिविजिबिलिटी रूल आपके लिए बहुत कारगर होने वाला है। ठीक है, ज़्यादातर लोग इसे कैसे पढ़ के बैठे हैं बचपन में, उन्होंने ऐसे याद किया है एक सीक्वेंस में। तो अक्सर क्या होता है, एक दूसरे के साथ क्लैश होने के कारण हम भूल जाते हैं कि किसके लिए कौन सा रूल लगता है। ठीक है, मैं आपको लास्ट में समरी के रूप में ये लिख के दे दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर हम इसको तरीके से पढ़ें तो सिर्फ हम एक लिमिट तक नहीं, बल्कि एक लिमिट के बाहर भी अगर क्वेश्चन आता है तो हम उसके डिविजिबिलिटी का रूल लगा करके हम बता सकते हैं कि कोई दी गई संख्या किसी दूसरी संख्या से कटेगी या नहीं कटेगी। मतलब जो भाज्य है, मतलब कटने वाली संख्या, वो भाजक से मतलब काटने वाली संख्या से कटेगी या नहीं कटेगी। तो चलिए, आज का डिस्कशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप सीखने जा रहे हैं। ठीक है, इस पूरे डिविजिबिलिटी को हम 4 हिस्सों में पढ़ेंगे। मैंने कुछ फैमिलीज़ के नेम लिखे हैं, है ना, मतलब मैंने इन सारे नंबर्स को 4 फैमिली में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, आपको आसानी से समझ में आए बातें इसके लिए। ठीक है, एक फैमिली का मतलब है कि इसके लिए रूल्स एक ही तरह के होते हैं। ठीक है, इनके लिए अलग अलग रूल्स नहीं होते, इनको अलग अलग याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सबसे लास्ट में हम डिस्कस करेंगे प्राइम नंबर्स, जो 5 के बाद जो भी आते हैं, जैसे 7 है, 11 है, 13 है, उनके जो डिविजिबिलिटी के जो नियम है वो कैसे काम करते हैं। ठीक है, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सिंपल सी जो बेसिक्स हैं पहले उस पर बात कर ले। देखिए, सबसे पहले हम जीरो की बात करते हैं कि ऐसे कितनी संख्याएं हैं जो जीरो से कटेंगी। तो मैं आपको बता दूं, जीरो से बेसिकली कोई संख्या नहीं कटती, खुद जीरो भी नहीं कटता। ठीक है, रफली हम कह देते हैं कि हाँ 2/0 इन्फिनिटी होगी, लेकिन इन्फिनिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, बिकॉज दैट डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, इसको अनडिफाइंड कहते हैं, मतलब इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए, तो फिर जीरो का डिस्कशन डिविजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट नहीं है कि डिवाइड होगी, मतलब जीरो किसी को डिवाइड करेगी नहीं करेगी, लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि जीरो सबसे कटेगी। मतलब जीरो जो है 1 से भी कटेगी, जीरो जो है 2 से भी कटेगी, जीरो जो है 3 से भी कटेगी। मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक दे दूँ, जीरो मतलब हवा। अब हवा को आप 2 हिस्सों में बांट दे तो हवा हवा, हवा को 3 हिस्सों में बांट दे तो हवा हवा हवा। मतलब जीरो को आप कितने भी हिस्से में बांटेंगे, रिजल्ट जो है वो जीरो ही तो होगा। ठीक है, तो इस छोटी सी बेसिक को याद रखिएगा। इसे हम जब इनके रूल्स सीखेंगे उसमें इंप्लीमेंट करने में काम आएंगे ये भी। ठीक है, चलिए अब हम बात कर ले जरा 1 के बारे में। 1 का क्या रूल है भाई? देखिए, 1 के साथ क्या है कि 1 किसी भी नंबर से कटेगी नहीं खुद को छोड़ के, मतलब सिर्फ 1/1 आप कर सकते हैं। 1/2 करेंगे नहीं कटेगी, 1/3 करेंगे नहीं कटेगी, तो इन सब से नहीं कटती है। ठीक है, तो 1 किसी और से नहीं कटती, सिर्फ खुद से कटती है। मतलब वो एक तरह से स्वयंभू है, मतलब वो सिर्फ खुद को काट सकती है और कोई नंबर उसको नहीं काट सकता। लेकिन वो साथ ही साथ सर्वभाजक है, वो सबको काट सकती है। जैसे 2 है, 3 है, 4 है, मतलब यूनिवर्सल डिवाइजर के रूप में आप 1 को ले सकते हैं। ठीक है, ये 2 बहुत बेसिक सी बातें थी, समझना जरूरी था, क्योंकि आगे के डिस्कशन में ये चीज़ हमारे काम आएगी। ठीक है, मैंने 0 और 1 के बारे में जो बातें बताई उसको ध्यान से याद रखिएगा। इसे हम आगे जब हम डिविजिबिलिटी रूल्स सीखेंगे उसमें ये 2 बातें काम आएंगी। ठीक है, अब हम जरा बात कर ले बाकी के नंबर्स के बारे में कि उनके डिविजिबिलिटी के रूल्स कैसे काम करते हैं। ठीक है, देखिए वीडियो से चिपके रहिएगा बिल्कुल लास्ट तक। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत मज़ेदार होने वाला है डिस्कशन। ठीक है, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर लीजिए। ठीक है, ताकि ये वीडियो आपके लाइक्ड वीडियोज़ वाली लिस्ट में सेव हो जाए। चलिए अब हम बात करते हैं 2 की। देखिए, पूरा का पूरा नंबर सिस्टम जो है वो 10 पे आधारित है, तभी तो हम डिजिट्स कहते हैं। जो 10 से बना हो, जो डेका से बना हो, वो डिजिट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो 10 किससे मिलके बना है? 10 मिलके बना है 2 और 5 से। 2 × 5 क्या होता है? 10। तो बेसिकली 2 और 5 के रूल्स बिल्कुल सेम होते हैं। ठीक है,
अब कैसे, तो देखिए 2 की पावर 1 2, 5 की पावर 1 5। अब ये पावर पे क्यों चले गए? पावर पे इसलिए चले गए क्योंकि ये पावर हमें बताता है कि लास्ट से आने वाले कितने डिजिट्स होने चाहिए। ठीक है, जैसे 10 की पावर 1 तो अंतिम से एक 0 आता है, 0 बेसिकली डिजिट को ही शो करता है। ठीक है, तो 5 की पावर 1 मतलब अंतिम से आने वाला एक अंक, या 2 की पावर 1 अंतिम से आने वाला एक अंक। अच्छा, फैमिली पूरी बोली है मैंने, तो आप 2 की पावर 2 4 के लिए अंतिम से आने वाले कितने अंक देखेंगे? 2 अंक। 5 की पावर 2 25 के लिए अंतिम से आने वाले कितने अंक देखेंगे? 2। अच्छा, फिर बात आती है 2 की पावर 3 8 के लिए कितने अंक देखेंगे अंतिम से आने वाले? 3। और 5 की पावर 3 अगर 125 का रूल देखना है तो भी आप कितने देखेंगे? अंतिम से आने वाले 3 अंक। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसको इस तरह से समझ के रखें तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी भाई? ये बात आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि 2 के रूल में क्या याद रखना है। बस 2 के रूल में ये याद रखना है कि अंतिम से आने वाला एक अंक, अब जिसकी फैमिली है, जैसे 2 की फैमिली है, तो अंतिम से आने वाला एक अंक अगर 2 से कट गया तो समझ लीजिए पूरा नंबर 2 से कटेगा। अंतिम से आने वाला एक अंक अगर 5 से कटता है तो पूरा नंबर 5 से कटेगा। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ, ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ले लूँ 3 7 2 3, कोई बात नहीं, बस यहाँ पे लास्ट में कुछ ऐसा होना चाहिए जो 2 से कटे, जैसे 8, तो ये पूरी संख्या 2 से कटेगी। इसी में अगर मैं 3 7 2 3 में लास्ट में अगर 5 लगा देता तो ये पूरी संख्या 5 से कटेगी। ठीक है, अच्छा 4 के लिए मैंने क्या कहा? अंतिम से आने वाला 2 अंक कटना चाहिए। 4 में कितना होना चाहिए? अंतिम से आने वाला 2 अंक कटना चाहिए। तो जैसे कि अभी हम बाकी के रूल्स तो सीखेंगे ही सीखेंगे, लेकिन अगर हम 4 के लिए देखें, कुछ ऐसा नंबर हम बना लेते हैं यहाँ पर जिसमें कि अंतिम से 2 अंक आए और वो कट जाए। जैसे इसी कॉम्बिनेशन को अगर हम थोड़ा सुधार दें, 3 7 3 2 8 कर दें। ठीक, क्या लगता है यहाँ पे? 28 4 से कटता है क्या? कटता है। तो फिर ये पूरा का पूरा नंबर 4 से कटेगा। मतलब 4 से कटने के लिए हमें पूरे नंबर को काट के देखने की जरूरत नहीं। 4 से कटेगा नहीं कटेगा ये चेक करने के लिए पूरे नंबर को मत काटिए, सिर्फ ये देख लीजिए लास्ट का 2 डिजिट अगर कट रहा है तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। यही चीज़ 25 के लिए भी लागू होती है। क्या ध्यान रखना है? जैसे कुछ भी लगा लीजिए, 3 7 3 2 5 कर लीजिए, अगर लास्ट का 2 डिजिट 25 से कट गया तो पूरी संख्या 25 से ही कटेगी। मतलब क्या सीखा आपने? ये सीखा कि एक फैमिली का एक तरह का रूल होता है, जैसे 2 और 5 की बात कर रहे हैं तो इसमें अंतिम से आने वाले अंकों का नियम है। ठीक है, जो रूल है वो क्या है? लास्ट से आने वाले डिजिट्स के रिगार्डिंग। अब पावर्स क्या रोल प्ले करते हैं वो बताते हैं कि आपको कितने डिजिट्स देखने हैं। पावर 1 का मतलब सिर्फ एक डिजिट पे फोकस रखना है, पावर 2 का मतलब सिर्फ 2 डिजिट पे फोकस रखना है, पावर 3 का मतलब सिर्फ 3 डिजिट पे फोकस रखना है। अगर 16 की बात करें, बताइए कितने डिजिट्स होने चाहिए? 4। ठीक है, मतलब अंतिम से आने वाले 4 अंकों को हम देखेंगे। क्यों? क्योंकि 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4। तो इस तरह से आप इस फैमिली के जितने भी नंबर्स के रिगार्डिंग पूछा जाए डिविजिबिलिटी रूल आप खुद से बना सकते हैं। ठीक है, ये बात आप तक पहुंच पा रही है? एक एक एग्जाम्पल और ले लें, जैसे 8 के रिगार्डिंग हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3 7 3 1 2 8 कर लीजिए। अब ये 128 जो है ये 8 से कटता है तो पूरी संख्या क्या होगी? 8 से कटेगी। ठीक है, पूरा नंबर काट के देखने की जरूरत नहीं है हमें, सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट्स। ठीक है, 125 के लिए देख लीजिए 2 1 3 और यहाँ पे ले लीजिए आप 250। क्या लगता है 250 125 से कटेगी? बिल्कुल कटेगी भी। तो पूरा का पूरा नंबर क्या है? 125 से कटेगा। तो ये था आपका फैमिली ऑफ 2 and 5 जो एक तरह के रूल को फॉलो करते हैं। बस आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात क्या? कि लास्ट से आने वाले डिजिट्स हमेशा उसके पावर्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, दूसरी बात कि जिसका भी आप डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं जो रिजल्ट है वो उससे कटना चाहिए। ठीक है, जैसे लास्ट का डिजिट अगर 2 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं तो लास्ट का डिजिट 2 से कटना चाहिए, लेकिन अगर 5 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं तो लास्ट का डिजिट किससे कटना चाहिए? 5 से कटना चाहिए। ठीक है, अच्छा इससे पहले मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था 0 क्या है? सबसे कटता है। तो यदि किसी नंबर के लास्ट में 0 आ जाए तो क्या होगा? वो 2 से भी कटेगा और वो 5 से भी कटेगा, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में आने वाले जो डिजिट्स हैं उसका रूल काम कर रहा है। ठीक है, अच्छा 4 के लिए 1 0 होना चाहिए? नहीं, 2 0 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 4 के लिए 2 अंकों का महत्व है। ठीक है, यहीं पे अगर हमारा एग्जांपल होता 3 7 3 0 तो 4 से कटेगा, लेकिन 3 7 3 3 0 ये 4 से नहीं कटेगा, क्योंकि 30 4 से
डिवाइड नहीं होता, 30 जो है वो 4 से नहीं कटता। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी, और ये बहुत ही कॉमन रूल्स हैं, आपने किसी न किसी तरीके से इसको याद करके रखा है पहले से। ठीक है, आइए हम अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, फैमिली ऑफ 3 की बात करते हैं। ठीक है, इसमें जो रूल काम करता है वो रूल काम करता है डिजिट्स के सम का, मतलब अंकों का योगफल देखना होता है हमें। ठीक है, मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर हम कोई भी नंबर ले ले, जैसे 3 7 1 1, ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि क्या ये 3 से कटेगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अंकों को जोड़ के देखेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे अंकों को जोड़ के देखेंगे, 3 7 10, 1 1 11, 1 12। ठीक है, 12 चूंकि 3 से कटता है तो पूरी संख्या किससे कटेगी, 3 से कटेगी। क्या ये 9 से कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि 12 9 से नहीं कटता। ठीक है, तो फिर 9 के लिए क्या लगाएंगे हम, कोई एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे यहीं पे अगर हम एग्जांपल ले ले 4 7 3 4, ठीक है, इसको जोड़ के देख लेते हैं। 4 + 7 11 + 3 कितना हो गया, 14 + 4 18। अब क्या लगता है, 18 आपका 9 से कटता है, बिल्कुल कटता है, तो ये हमारा आंसर दे देगा। ठीक है, मतलब हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि डिजिट का जो सम है, मतलब अंकों का जो योगफल है वो कटना चाहिए। ठीक है, इसकी फैमिली में लास्ट से आने वाले डिजिट्स, अंतिम से आने वाले अंकों का महत्व है, और इसकी फैमिली में डिजिट्स के सम मतलब अंकों के योगफल का महत्व है। ठीक है, यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है। बाकी मैंने आपको एक यूनिवर्सल रूल बताया कि जिसकी डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं उसी से कटना चाहिए। यहाँ पे हम 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे थे, तो जो रिजल्ट आया वो 3 से कटना चाहिए। 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, तो जो रिजल्ट आया वो 9 से कटना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है कि क्या 9 से कटने वाला 3 से कटेगा, तो बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि 18 जब डिजिट सम आ रहा है, मतलब जोड़ के अंकों को अगर 18 आ रहा है तो वो 3 से भी कटेगी, तो इसलिए पूरी संख्या 3 से भी कटेगी। लेकिन यहाँ डिजिट सम जोड़ करके 12 आ रहा है, तो ये सिर्फ 3 से कटेगी, 9 से नहीं कट सकती, इसलिए पूरी संख्या 9 से नहीं कटेगी। ठीक है, ये 2 बातें मैंने इसलिए थोड़ा सा तेजी से डिस्कस किया, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इन 2 चीज़ों को ईजी मानते हैं और किसी न किसी माध्यम से वो इसके बारे में सीख के बैठे हैं। ठीक है, अब ये जो 2 कंसेप्ट है ये बहुत मज़ेदार होने वाला है। ठीक है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैं आपको पहले ही एक डिस्क्लेमर दे दूं, मैं आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपको रूल्स के बारे में सिर्फ बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो एक और बनाऊँगा जिसमें कि मैं आपको इससे जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो करवाऊँगा, तो उसके लिए आपको ये रूल्स पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कि कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स का मतलब क्या होता है, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं मतलब जो किसी न किसी के कंपोजिशन से बनी है, हमें वो समझना पड़ेगा। भाज्य संख्या, अगर इसके बारे में बात हो रही है, भाज्य संख्याएं के बारे में बात हो रही है, भैया इसकी डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे। अभी तक हम जिसके बारे में बात कर रहे थे वो अपने आप में तो अभाज्य थी, जो बेस था उसका, जैसे 2 अभाज्य है, 5 अभाज्य है, ठीक है, 3 क्या है, अभाज्य है। फिर इनके कॉम्बिनेशन से जो बन रहा है उनके बारे में हम तो फैमिली में डिस्कस कर ही चुके हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, अब हम बात करने जा रहे हैं ऐसे नंबर्स के बारे में जो इनके कंपोजिशन से बनता है, मतलब इनको मिला के बनता है। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करें 6 के बारे में, तो 6 किसके कंपोजिशन से बना है, 2 और 3 के। तो क्या ध्यान रखेंगे हम यहाँ पे कि वैसी संख्याएं जो 2 से भी कट जाए और जो 3 से भी कट जाए वो डेफिनेटली किससे कटेंगी, 6 से कटेंगी। ठीक है, वैसी संख्याएं जो 2 से भी कटे और जो 3 से भी कटे वो किससे कटने वाली है, आपकी 6 से कटने वाली है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 8 7 5 4। जरा देखेंगे इसको, क्या ये 2 से कट रही है, बिल्कुल कट रही है, क्योंकि 2 का नियम क्या है, अंतिम से आने वाला एक अंक 2 से कट जाए। ठीक है, क्या ये 3 से भी कट रही है, तो यहाँ पे देख लीजिए 8 और 7 15, 5 20 और 4 24, इन सबको जोड़ के जो आता है वो आता है 24। ये 3 से भी कट रही है, तो चूंकि ये नंबर मेरी 2 से भी कट गई, ये नंबर मेरी 3 से भी कट गई, तो पूरी की पूरी संख्या आप डायरेक्टली किससे डिवाइड कर सकते हैं, 6 से। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि 8 7 5 4 क्या 6 से कटेगा, तो आपका आंसर होगा डेफिनेटली ये 6 से कटेगा, क्योंकि ये 2 से भी कटता है और 3 से भी कटता है। ठीक है, यहाँ पे लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है वो जानना आपके लिए। ठीक है, क्या कि जब भी हम ऐसा कंपोजिशन देखेंगे कि किसके कंपोजिशन से बना है, मतलब किसके मिलने से बना है, तो एक बात का ध्यान रखेंगे कि कंपोजिशन कैसा होना चाहिए, कोप्राइम। ठीक है, ये जो आपका ये जो 2 आप फैक्टर निकाल रहे हैं इसके, मतलब जो भी आप इसके 2 टुकड़े निकाल रहे हैं, 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, ये कैसे होने चाहिए, ये होने चाहिए आपके कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब क्या होता है, कोप्राइम का मतलब होता है सह अभाज्य, मतलब आपस में अभाज्य होने चाहिए। अब यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या
वो मान लेते हैं कि दोनों के दोनों नंबर क्या होने चाहिए, अभाज्य होने चाहिए। ऐसा नहीं, सहअभाज्य का मतलब होता है कि 3 को जब हम 2 से काटे तो पूरा पूरा ना कटे और 2 को 3 से काटे तो पूरा पूरा ना कटे, ये होता है आपका सहअभाज्य। मतलब इन दोनों में एक छोड़कर कुछ और कॉमन ना हो, एक छोड़कर कुछ और उभयनिष्ठ ना हो। ठीक है, ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी अगर मैं 12 के बारे में आपको बताऊं, 12 के बारे में बताऊं। 12 के बारे में क्या निकाल सकते हैं हम, 12 के कॉम्पोजिशन में कैसा होना चाहिए। तो 12 में हम ले सकते हैं 6 × 2, लेकिन ये नहीं लिया जा सकता। क्यों? क्योंकि 6 और 2 क्या है, सहअभाज्य नहीं है। तो 6 और 2 को हम इग्नोर करेंगे। क्यों? क्योंकि 6 और 2 को अगर आप देखेंगे तो 6 2 से पूरा पूरा कटेगा। मुझे ऐसे नंबर्स नहीं चाहिए जो एक दूसरे से पूरा पूरा कट जाए, मतलब जिसमें एक छोड़ करके कुछ और कॉमन हो। ठीक है, अच्छा दूसरी तरफ आ जाइए, 4 × 3, ये बिल्कुल सही है। मतलब क्या है, मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूं सहअभाज्य को। मतलब ये है कि जो भी आप कंपोजिशन लेंगे वो अलग अलग फैमिली का लेंगे। मतलब 2 की फैमिली से कौन आ गया, 4, ठीक है, और 3 की फैमिली से कौन आ गया, 3। तो यहाँ पे 4 और 3 का कॉम्बिनेशन हम लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। मतलब हम ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर 6 और 2 नहीं लिया जा सकता, क्योंकि 6 में पहले से 2 मौजूद है। यहाँ 1 के अलावा और कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए जो हम कॉम्बिनेशन लेंगे। लेकिन अगर हम यहीं पे 4 × 3 देखते हैं तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये लिया जा सकता है, क्योंकि 4 2 की फैमिली से है और 3 3 की फैमिली से है। तो भाई इसमें कुछ और कॉमन नहीं होगा 1 के अलावा। ठीक है, चलिए, मतलब इसको कैंसिल और इसको कंसीडर किया हमने। ठीक है, अब इस पे एक एग्जांपल हो जाए भाई, ऐसी कौन सी नंबर है जो 12 से डिवाइड होगी। तो एक एग्जांपल ले लें, 97212। जरा देखेंगे इसे, चेक करिए, क्या ये 2 से भाग लगेगी? बिल्कुल। लेकिन अभी हमें क्या चाहिए, 4 चाहिए। तो 4 के लिए क्या याद रखा है हमने, अंतिम का 2 अंक 4 से कटना चाहिए। बिल्कुल कट रहा है सर। उसके बाद क्या है, 3 से भी कटना चाहिए पूरा नंबर। तो 9 7 16 2 18, 1 19 और 2 कितना आ गया, 21। मतलब पूरा का पूरा नंबर क्या है, 3 से भी कट रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा नंबर जो भी है वो 2 और 3 दोनों की, 4 और 3 दोनों की विभाज्यता का पालन करता है। मतलब पूरा का पूरा नंबर क्या है, 12 से पूरी तरह से विभाजित होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसा पूछ लेते हैं, ऐसे पूछ लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित होगी। 4 ऑप्शन होंगे, तो क्या करेंगे हम, क्या चारों को 12 से काट के देखेंगे? नहीं, हम उसमें ये देखेंगे कि ऐसे कौन से ऑप्शंस हैं जिसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटे और उसका डिजिट सम 3 से कटे। तो पूरी संख्या किससे कटेगी, 12 से कटेगी। ठीक है, तो कंपोजिशन वाले नंबर को आप इस तरीके से डील करेंगे। ठीक है, 10 भी कंपोजिशन से ही बना है। किसके कंपोजिशन से बना है, मैंने सबसे पहले डिस्कस किया था 2 और 5। तो 2 और 5 में कौन सा रूल है जो कॉमन है? सर 2 में भी अंतिम का अंक, 5 में भी अंतिम का अंक, लेकिन क्या कुछ ऐसा होना चाहिए जो दोनों से कटे। तो अंतिम का अंक अगर 0 हो तो दोनों से कटेगी, 2 से भी और 5 से भी। तो देखिए जरा, अगर 10 के नियम पे देखें तो इसलिए तो हम कहते हैं कि अगर किसी भी नंबर में लास्ट में एक 0 लग जाए तो ये 10 से कटेगा। क्यों? क्योंकि अगर एक 0 लगा है तो ये 10 का मतलब 2 और 5 दोनों से कटेगा। तो ये कंपोजिशन का रूल है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम बात करने जा रहे हैं प्राइम नंबर्स के बारे में। जो 5 के आगे के जो प्राइम नंबर्स हैं उनके लिए कोई पर्टिकुलर रूल नहीं मिलता। अगर आप कहेंगे तो मैं एक वीडियो ऑस्कुलेटर रूल पे भी बना दूंगा, वो भी बड़े मज़ेदार तरीका है। लेकिन फिलहाल मैं बहुत ज़्यादा बर्डन आपके दिमाग पर नहीं डालते हुए एक आसान सा तरीका बता देता हूँ, जिससे कि आप 7, 11, 13 इन सब की डिविजिबिलिटी बड़े आराम से चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये बात समझाता हूँ। ठीक है, क्योंकि छोटे एग्जाम्पल्स ले लेता हूँ तो बच्चे कहेंगे कि सर 7 से तो काट के ही देख लेंगे, नहीं, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे अगर मान लिया यहाँ पे हमसे पूछा जाता कि क्या बता सकते हैं 45724, 45724 क्या ये 7 से कटेगा या 11 से कटेगा या 13 से कटेगा? क्या इसके बारे में कोई सीधी जानकारी मिल सकती है? तो मैं आपको बताऊंगा कि डेफिनेटली ये वाला जो नंबर है वो 7 से कटेगा। भाई क्यों कटेगा? तो इसको जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तरीका अपनाना पड़ेगा। और वो तरीका ये कहता है कि चाहे आप 7 के लिए देखें, 11 के लिए देखें या 13 के लिए देखें, उसमें आपको कॉम्बिनेशन लेना है 3 अंकों का। कितने अंकों का? 3 अंकों का। सर यहाँ तो 3 अंकों का ले लिया, यहाँ 3 अंक नहीं है, तो वी हैव द जुगाड़ ऑफ 0। हमारे पास 0 का जुगाड़ है भाई। ठीक है, अब तो ये 3 अंक हो गए। हमें 3 अंकों का कॉम्बिनेशन लेना होता है और
पहले पेयर में से दूसरे पेयर को घटा देना होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा रूल है। जैसे 724 में से अगर मैं 45 को घटा दूँ 045, ठीक है, तो रिजल्ट क्या आएगा बताइए? ये आपका आएगा 679, करके देख लीजिए। ठीक है, कितना आएगा? 679। अब मुझे ये चेक करना है क्या ये 7 से कटेगा, तो 7 9 63 और 7 7 49, मतलब ये वाला नंबर मेरा 7 से कटेगा। ये बात मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। जिसकी डिविजिबिलिटी आप चेक करेंगे, आपको ये देखना है कि उस नंबर से कटना चाहिए जो भी रिजल्ट आ रहा है। अभी रिजल्ट हमारे पास क्या है? 679, 7 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो सर ये पूरी की पूरी संख्या जो है वो 7 से कटेगी। चलो अच्छा, 11 के लिए अभी इसको 11 से काट के देख लो। सर 11 6 66, 1 9 नहीं कटेगा क्योंकि 19 बचेगा, वो नहीं कटेगा 11 से। 13 से कटेगा क्या? 13 5 65, 2 9 नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा। मतलब ये वाली जो नंबर है वो 7 से तो कट जाएगी, लेकिन ये 11 से नहीं कटेगी, ये 13 से नहीं कटेगी। मैंने अभी आपसे क्या कहा था? जो भी रूल है उससे जो रिजल्ट मुझे मिलता है, आपको लास्ट में ये चेक करना है कि आप किसके लिए, 7 के लिए चेक कर रहे हैं तो 7 से काट के देखो, 11 के लिए चेक कर रहे हैं 11 से काट के देखो, 13 के लिए चेक कर रहे हैं 13 से काट के देखो। अगर कटता है तो पूरी संख्या आपकी उस डिवाइजर से, उस विभाजक से कटेगी, और अगर नहीं कटता है तो पूरी संख्या आपकी नहीं कटेगी। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं हम। देखिए यहाँ पे एक सवाल और आ रहा होगा आपके मन में कि सर ऐसे तो आप सिर्फ 4 5 या 6 डिजिट तक ही जा सकते, नहीं हम ऐसे 7 8 9 10 डिजिट तक भी जा सकते हैं। मैं आपको वैसा भी एग्जांपल दूंगा। चलिए एक एग्जांपल से और ये बात समझा देता हूँ कि अगर कोई भी नंबर 3 के पेयर में हो, जैसे 374 374, तो डेफिनेटली ये नंबर 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी और 13 से भी कटेगी। ऐसा क्यों भाई? मैंने अभी आपसे क्या कहा था? 3 का पेयर लेंगे, आपस में घटाएंगे, तो यहाँ पे 374 में से 374, 374 में से 374 घटा करके क्या मिलता है? 0। मैंने अभी आपसे शुरू में डिस्कस किया था 0 सबसे कटता है, तो 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा। अगर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन मिलता है तो आप आंख मूंद करके सीधा टिक कर देंगे। अगर 7 हो ऑप्शन में 7 से कटेगा, 13 हो 13 से कटेगा, 11 हो 11 से कटेगा। ऐसे नंबर हमेशा इन डिवाइजर से, इन विभाजकों से कटेंगे। ठीक है, चलिए इससे थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं ताकि ये कंसेप्ट थोड़ा सा और क्लियर हो जाए आपके लिए। ठीक है, चलिए एक बड़ा नंबर लेकर के देखते हैं। यहाँ देखिए एक क्वेश्चन है आपका 1 2 4 7 8 3 7 5। जरा चेक करेंगे इसे। सर हम तो सिर्फ 3 का पेयर घटाते। कोई बात नहीं, देखिए 3 का पेयर और एक एक्स्ट्रा पेयर है जिसको 3 का बनाने के लिए मैंने 0 लगा दिया। ठीक, इसके आगे मैंने आपसे क्या बताया था कि अल्टरनेट पेयर को घटाना है, एक दूसरे से घटाना है। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? एक एक छोड़ करके। तो बेसिकली अगर आप देखें तो इसमें से इसको घटाना है, लेकिन फिर इसका क्या? तो अल्टरनेट होना चाहिए ना। जैसा कि आप 11 के बेसिक रूल में जानते हैं कि हम क्या करते हैं, ऑड प्लेस और इवन प्लेस के नंबर को एक जगह रख के आपस में घटाते हैं। सेम चीज़ यहाँ भी लागू होती है। ठीक है, बड़े नंबर्स के लिए भी। तो आपको क्या करना है, ये ऑड प्लेस वाले जो है, मतलब एक एक छोड़ के जो है उनको आपस में कंबाइन करिए। मतलब क्या, इनको जोड़ लीजिए। 375 में क्या जोड़ लिया हमने? 12, 0 12 हमने जोड़ लिया। ठीक है, ऑल्टरनेट प्लेस को आपस में कंबाइन करिए। अभी अगर यहाँ पे 4th प्लेस होता तो फिर इसको और उसको, जो कि अभी एक और एग्जांपल देके मैं आपको समझा दूंगा, कंबाइन करके आपस में घटाइए। फिर तो ये इसको इसके साथ जोड़ करके इसको घटाना है, मतलब 4 7 8 को घटाना है। ठीक है, ये काम आपको करना है। चलिए इसको थोड़ा और सिंपल करते हैं। क्या किया हमने? ये आपका आ गया 3 8 7 और ये आपका आ गया 4 7 8। इनको आपस में घटाना है। घटा लीजिए। बड़े में से हम छोटे को घटाते हैं तो 8 में से 7 गया 1, 17 में से 8 गया 9 और ये आपका 3 हो जाएगा। 3 में से 3 गया 0। चलिए निगेटिव आ रहा है सर रिजल्ट, कोई दिक्कत नहीं। निगेटिव आए पॉजिटिव आए हमें इससे मतलब नहीं है, क्योंकि देखिए 7 से 1 टाइम कटता है, लेकिन -7 अगर काटेंगे तो -1 टाइम कटेगा। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? कट तो रहा है ना, हमें ये देखना है कटने वाली संख्या चाहिए। अब जरा बताएंगे कि ये जो 91 है वो किससे कटता है? तो सर ये 7 से कटता है, 13 से कटता है, 11 से नहीं कटता है। मतलब ये जो पूरा नंबर है ये 7 से कटेगा, ये 13 से भी कटेगा, लेकिन ये 11 से नहीं कटेगा। ठीक है, यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं? एक और बड़ा नंबर लेकर के इस बात को और क्लियर करते हैं थोड़ा। देखिए एक एग्जांपल और ले लेता हूँ मैं आपके लिए।
2973402432। ठीक है, अभी ज़रा बताएंगे ये वाला नंबर कटेगा नहीं कटेगा? तो देखिए कैसे चेक करना है। 3 का पेयर लिया, फिर 3 का पेयर लिया, मतलब जोड़े ले रहे हैं हम, फिर 3 का पेयर, और अभी 1 है, कोई बात नहीं, अगर आप इसको 3 बनाना चाहते हैं तो 002 कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल ये। फिर मैंने आपसे क्या कहा था, ऑल्टरनेट प्लेस लेना है। जब मोर देन 6 डिजिट की बात कर रहे हैं, ऑल्टरनेट प्लेस लीजिए। तो क्या लेना है आपको, ये ऑड प्लेस वाले मतलब विषम स्थान वालों को एक जगह कर लीजिए, और ये इवन प्लेस वाले सम स्थान को एक जगह कर लीजिए। ठीक है, फिर मैंने क्या कहा था, इनको आपस में जोड़ के, इनको आपस में जोड़ के और घटा दीजिए। ठीक है, तो इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये दोनों आप जोड़ लीजिए, तो 9 4 13, और ये आपका हो गया 70 3 100 105, मतलब ये कुल मिला के आपका आएगा 1405। ठीक है, आप कर लेंगे इसे। अच्छा, इनको जोड़ लीजिए, तो ये आपका आएगा 402, और यहाँ 2, तो ये आपका आ जाएगा 404। जब आप इसको घटाएंगे तो ये आपका रिजल्ट आएगा 1001। ठीक है, अब बताइए ज़रा ये किससे किससे कटेगा? तो मैं आपको बता दूं, ये 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, और 13 से भी कटेगा। इसको डायरेक्टली कैसे बता दिया, क्योंकि मुझे पता है कि ये किसका कॉम्बिनेशन है, 7 × 11 × 13 का। ठीक है, आप इसको बारी बारी से काट के देख लीजिए। 7 से पूरा पूरा कटेगा, 11 से भी पूरा पूरा कटेगा, और 13 से भी पूरा पूरा कटेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी विद इन फ्यू सेकेंड्स बता सकते हैं। मतलब आप बता सकते हैं कि कोई दिया गया संख्या किसी किसी भी छोटी या बड़ी संख्या से कटेगी या नहीं कटेगी। आपको बस क्या ध्यान रखना है, ये 2 बेसिक फैमिली है, इनका ध्यान रखिए। इनके कंपोजिशन से बाकी सारे नंबर्स बनते हैं, उनका ध्यान रखिए। और जो बड़े प्राइम नंबर्स हैं जिनसे हम बार बार उलझते हैं, उनमें मेनली आपके 7 11 13 यही सब आते हैं। ठीक है, फिर भी अगर आपको और बड़े प्राइम नंबर्स के बारे में सीखना है तो उसके लिए रूल है ऑस्कुलेटर रूल। अगर आप डिमांड करेंगे तो मैं आपको वो भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर लीजिए। अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए तो सब्सक्राइब के साथ साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।